everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। अर्थ का मेजर डोमेन हमने पढ़ा अपना भी। अब करते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। जैसा कि इस पूरे हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर्स में ब्रीफली ही हमें समझाना है, तो इसमें भी हम ब्रीफली ही समझाएंगे। सो फर्स्ट है हमारा पार्ट, ये पार्ट है व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की 4 मेजर डोमेन्स कौन कौन सी है? सो द फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फीयर, थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ वन इज बायोस्फीयर। तो ये हमारे 4 स्फीयर्स है। पहला हो गया हमारा लिथोस्फीयर, दूसरा हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा एटमॉस्फेयर एंड चौथा बायोस्फीयर। तो ये हमारे 4 डोमेन्स हो गए अर्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बी पार्ट। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के मेजर कॉन्टिनेंट के आपको नाम बताना है। सो द फर्स्ट वन इज एशिया, सेकेंड इज यूरोप, थर्ड इज अफ्रीका, फोर्थ इज नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मेजर कॉन्टिनेंट्स के नेम बताना है। कोई ऐसा नहीं है कि छोटा पहले या बड़ा पहले और बाद में छोटा या बड़ा, ठीक है। तो सिंपली हमें नेम बताना है, तो हमने नेम बता दिया। ओके, सी चलते हैं। नेम द 2 कॉन्टिनेंट दैट लाई इंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर। 2 कॉन्टिनेंट के नाम बताने हैं जो पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सो वन वाज आइलैंड कॉन्टिनेंट, हमारा एक जो था वो आइलैंड कॉन्टिनेंट था जो कि साउथ अमेरिका में, साउथ हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, और दूसरा था जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रह रहा, एंड दैट वाज अंटार्कटिका। सो ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। डी, चलिए डी पार्ट देखते हैं। नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स का नाम आपको बताना है। सो डिफरेंट लेयर्स कौन कौन से हो गए हमने पढ़ा था। फर्स्ट वाज ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम अभी सांस ले रहे हैं, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। देन जो मिडिल वाली लेयर होगी वो मीजोस्फेयर कहलाएगी, एंड देन वी हैव थर्मोस्फेयर, जहाँ पे सबसे ज्यादा हीट होगा। और एक्सोस्फेयर वो स्फेयर है जहाँ पे जाने के बाद, जहां से आप बाहर निकलोगे तो आपको कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं दिखने वाली, और कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा जो कि आपको सन की हार्मफुल रेज से बचाएगा। सो दिस इज पार्ट डी। नेक्स्ट चलते हैं, Why is the Earth called a blue planet? Earth को हम blue planet क्यों कहते हैं? So the reason is कि इसका जो 2/3 पार्ट है वो fully water के अंदर submerged है, और जो water है वो क्या करती है, स्काई के कलर को रिफ्लेक्ट बैक करती है, ब्लू कलर रिफ्लेक्ट बैक करती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, हेंस इट इज नोन एज ब्लू वाटर। क्योंकि 71% वाटर क्या है, वाटर में कवर्ड है अर्थ हमारा, और इसी रीजन से हम अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। FM, why is the northern hemisphere called the land hemisphere? Northern hemisphere को land hemisphere क्यों बुलाया जाता है? तो देखिए, the greater part of land mass lies in northern hemisphere, hence it is called land hemisphere. ज्यादातर जो land portion है वो northern hemisphere के अंदर ही lie करता है, और यही रीजन है जिसकी वजह से हम northern hemisphere को क्या बुलाते हैं, we call it a land hemisphere. Next चलते हैं, Why is the biosphere important for living organism? Living organism के लिए biosphere क्यों जरूरी है हमसे पूछ रहे हैं। So biosphere is important for living organism because it is here that 3 essential elements of life, that is land, water and air are found. Biosphere एक ऐसा sphere है जिसमें आपका सारे स्फीयर्स, तीनों स्फीयर्स आके मिलते हैं, जो कि लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है एंड एटमॉस्फेयर है, और इनके अंदर लाइफ के बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि लाइफ को जन्म देते हैं। तो जहां पे भी ये तीनों स्फीयर्स मिलते हैं वो बायोस्फीयर को जन्म देता है, और जिसके अंदर हमें 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ मिलते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ मिलते हैं। सो दैट इज योर जी पार्ट। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म हो रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारे MCQ इस चैप्टर के। सो आई विल सी यू देयर। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।